जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे, क्योंकि जीवन वही धन्य है जो भगवान की भक्ति में लीन है। भगवान की कथा श्रवण, भगवान की पूजा अर्चना वंदना, इसी में क्रम में हम लगे हुए हैं। एक दो दिन छोड़ के आपको नित्य एक अध्याय की कथा श्रवण करने को मिल रही है। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध तैकोसप्ततमोत्सव सप्ततमोदयाय सप्ततमोऽध्यायः थैकसप्ततमोऽध्यायो। श्रीशुक उवाच इत्युदीरितमाकर्ण्यो देवर्षिरुद्धवो ब्रवीत् सभ्यानां मतमज्ञाय माज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर महामती उद्धव जी ने देवर्षि नारद सभासद और भगवान श्री कृष्ण के मत पर विचार किया और फिर वे कहने लगे। उद्धव उवाच यदुक्तं वृषणादेव साचिव्यं यक्षतस्त्वया कार्यं पैत्रस्वशेषस्य रक्षावेश वे रक्षा च सरेशे शरणैषिणं यष्टव्यं राजसूयेन दीक्षक्र जैनां विभो अथो जरासुतजयो भयार्थो मतो मम। अस्माकं च महानर्थो यो तेनैव भविष्यति यश्च तव गोविन्द यज्ञो राज्ञो बद्धान् विमुञ्चत। शवैर्विषहो राज्ञा राजा नागायुत्समो बलिनामपि चान्येषां भीमं समबलं विना। द्वैरथे सतजेतव्यो मां सताक्षौ हिणीयुत ब्राह्मणेभ्यर्थितो विप्रेर्न प्रत्याख्याति करे चेत् ब्रह्मवेशधरो गत्वा तं वीक्षित ब्रकूदर अनिश्यति न संदेहो द्वैरथे तव सन्निधौ। श्री उद्धव जी ने कहा, भगवान देवर्षि नारद जी ने आपको यह सलाह दी है कि फुफेरी भाई पांडवों के रासुए यज्ञ में सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिए। उनका यह कथन ठीक ही है और साथ ही यह भी ठीक है कि शरणागत की रक्षा अवश्य कर्तव्य है। प्रभु, जब हम इस दृष्टि से विचार करते हैं कि रासुए यज्ञ वही कर सकते हैं जो दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर लें, तब हम इस निर्णय पर बिना किसी दुविधा के पहुंच जाते हैं कि पांडवों के यज्ञ और शरणागतों की रक्षा दोनों कामों के लिए जरासंध को जीतना आवश्यक है। प्रभु, केवल जरासंध को जीत लेने से ही हमारा महान उद्देश्य सफल हो जाएगा। साथ ही उससे बंदी सभाओं से बंदी राजाओं की मुक्ति और उसके कारण आपको इस यश की भी प्राप्ति हो जाएगी। राजा जरासंध बड़े बड़े लोगों को भी दांत खट्टे कर देते हैं, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल उसे प्राप्त है। उसे यदि हरा सकते हैं तो केवल भीमसेन, क्योंकि वे भी वैसे ही बली है। उसे आमने सामने दोनों युद्ध में एक वीर जीत ले, यही सबसे अच्छा है। 100 अक्षौहिणी सेना लेकर जब वह युद्ध के लिए खड़ा होगा, उस समय उसे जीतना आसान न होगा। जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त है। यदि ब्राह्मण उसकी किसी बात की याचना करते हैं तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता। इसलिए भीमसेन ब्राह्मणों के बीच में जाए और वहाँ उसको युद्ध की भिक्षा मांगे। भगवान इससे संधि नहीं है कि यदि आपकी उपस्थिति में भीमसेन और जरासंध का द्वंद्व युद्ध हो तो भीमसेन उसे मार डालेंगे। निमित्तं परमीशस्य विश्वसर्ग निरोधयो हिरण्यगर्भ सर्वश्च कालस्यारोपिणस्तव। गायन्ति ते विशदकरमग्रहे स्वदेव्यो राज्ञं सुशत्रुधवतात्मविमोक्षणं च। गोप्यस्य कुञ्जरपतेर्जनकात्मजाय पित्रोश्च लब्धशरणा मुनयो वयं च। जरासन्धो वद कृष्ण भूर्यथायोपकल्पते प्रायो वाक्पिपाकेन तव चाभिमतः कृतो। प्रभो, आप सर्वशक्तिमान रूप सहित कालस्वरूप हैं। विश्व की सृष्टि और प्रलय आपकी ही शक्ति से होता है। ब्रह्मा और शंकर आदि तो उसमें निमित्त मात्र हैं। इसी प्रकार जरासंध को वध तो होगा आपकी शक्ति से, भीमसेन केवल उसमें निमित्त मात्र बनेंगे। जब इस प्रकार आप जरासंध का वध कर डालेंगे, तब कैद में पड़े हुए राजाओं की रानी अपने महलों में आपकी इस विशुद्ध लीला का गान करेंगी और आपके उनके शत्रुओं का नाश कर दिया और उसे उनके प्राणपतियों को छुड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे गोपियों शंखचूड़ के छुड़ाने की लीला का आपकी शरणागत मुनिगण गजेंद्र और
जानकी जी के उद्धार की लीला का हम लोग आपसे माता पिता को कंस के कारागार से छुड़ाने की लीला का गान करते हैं। इसलिए प्रभु जरासंध का वध स्वयं ही बहुत से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। बंदी नरपतियों के पुष्प पुण्य परिणाम से अथवा जरासंध के पाप परिणाम से सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप भी तो इस समय राजसूय यज्ञ का होना पसंद ही करते हैं, इसलिए पहले आप ही वहीं पधारिए। श्री सुकोवाचो इत्योद्धव वचो राजन् सर्वतो भद्रमच्युतं देवर्षि यद् वृद्धांशो कृष्णस्य प्रत्यपूजयन् अताद सतस प्रयाणाय भगवान् देवकी सुत प्रत्यान्तारुकजत्रादीन्यनोत्राप्यो गुरुन् विभो निर्गम्यैयावरोधायान् स्वान् स्वसुतान् सपरक्षदान् संकर्षणमनुज्ञाप्य यदुराजं शत्रुहन् सूतोपनीतं स्वरथमारोहत् कर्णध्वजं ततो रथद्विपटभटसादिनायकैर्करालया परिवृतमात्मसेनया मृदङ्गभैर्यानकशङ्खघोर्मुखे प्रघोषघोषतकुभो निराक्रमत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित उद्धव जी की यह सलाह सब प्रकार से हितकर और निर्दोष भी थी। देवर्षि नारद वंश के बड़े बूढ़े और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनकी बात का समर्थन किया। जब अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव आदि गुरुजनों से अनुमति लेकर दारुक और जैत्र आदि सेवकों को इंद्रप्रस्थ जाने की तैयारी करने के लिए आज्ञा दी, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यदुराज उग्रसेन और बलराम जी से आज्ञा लेकर बाल बच्चों के साथ रानियों और उनकी मानव को आगे चला दिया और फिर द्वारक के लाए हुए गरुड़ध्वज रथ पर स्वयं सवार हुए। इसके बाद रथों हाथियों घुड़सवारों और पैदलों की बड़ी भारी सेना के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। उस समय मृदंग नगाड़े ढोल और शंख नरसिंहों की जैसी ध्वनि से दसों दिशाएं गूंज उठी। नवाज कांचन शिविका विरच्युतम महात्मजपति मनुसुव्रतायो सहात्मजापति मनुसुव्रतायो वरांबरावरण विलेपन स्रजम सुसंभृतां रविरस चर्म पाणिभिः नरोष्ट्रगो खरास्वर्तयन करेण वीयरे परिजनवारयोषित स्वलंकृतां कटकुटिकम्बलाम्बराद्युपस्करायोरधरयोज्य पर्वत बलं बृहध्वजपटछत्र चामरिर्वरायुधाभरण किरीटवर्म वीतिवांसभिस्तुमलरवं बभौतरवैर्यथार्णवः क्षुभितमङ्गलोर्मिभिः अथो मुनिर्यदुपतिना सभाजित प्रणम्य तं विदितद्वियायस निशम्य तद्व्यवसिता माहतार्हणो मुकुन्द सन्दर्शननिवर्ततेन्द्रियो राजदूतं वाचीनं भगवान् प्रीणयन् गिरं मां वेष्टदूतभद्रं वो घातयिष्यामि मागधम् इत्युक्तो प्रस्थितो दूतो यथा वदन् नृपान् तेऽपि सन्दर्शनशौरी प्रत्यक्षन् यन्मुमुक्षवः। सतीशिरोमणि रुक्मिणी जी आदि सहस्रों श्री कृष्ण पत्नियां अपनी संतानों के साथ सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण चंदन अंगराग और पुष्पों के हार आदि से सज-धजकर डोलियों रथों और सोने की बनी हुई पालकियों पे चढ़कर अपने पतिदेव भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे चली। पैदल सिपाही हाथों में ढाल तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चल रहे। इसी प्रकार अनुचरों की स्त्रियां भी वरांगनाएं भली भांति श्रृंगार करके शादी की झोंपड़ियां बाती बाती तंबुओं कनातों कंबलों और ओढ़ने बिछाने आदि की सामग्रियों को बैलों भैंसों गधों और खच्चरों पर लाद करता स्वयं पालकी ऊंट छकड़ों और हथनियों पर सवार होकर चली। जैसे मगरमच्छ और लहरों से की उछल कूद से क्षुब्ध समुद्र की शोभा होती है, ठीक वैसे ही अत्यंत कोलाहल से परिपूर्ण फहराती हुई बड़ी बड़ी पताकाओं छत्र चवर श्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों वस्त्राभूषणों मुकुटों कवचों और दिन के समय उन पर पड़ती हुई सूर्य की किरणों से भगवान श्री कृष्ण की सेना अत्यंत शोभायमान हुई। देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण से सम्मानित होकर उनके निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। भगवान के दर्शन से उनका हृदय और समस्त इंद्रियां परमानंद में मग्न हो गईं। विदा होने के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनका नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजन किया। अब देवर्षि नारद ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य मूर्ति को हृदय में धारण करके आकाश मार्ग से प्रस्थान किया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के बंदी नरपतियों के दूत अपनी मधुर वाणी से आश्वासन देते हुए कहा, दूत हो तुम अपने राजा से राजाओं से जाकर कहना डरो मत, तुम लोगों का कल्याण हो, मैं जरासंध को मार कर डालूंगा। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर वह दूत गिरिव्रज चला गया और नरपतियों को भगवान श्री कृष्ण का संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। वे राजा भी कारागार से छूटने के लिए शीघ्र से शीघ्र भगवान के शुभ दर्शन की बाट जो रहे थे। आनर्तशोवीरमरुस्तरे मरोस्ततीर्त्वा विनशनं हरि गिरिन्नदीरतीयाय पुरग्रामव्रजाकरान् ततो दृष्टवती तीर्त्वां मुकुन्दोतो सरस्वतीं पञ्चालानाथमस्याश्च शक्रप्रस्थमथागमत तमुपागतमाकरणं प्रीतो दुर्दर्शनं नृणामो अजातो शत्रुर्निर्घात सोपाध्याय स्वद्व्रत गीतवादित्र घोषेण ब्रह्मघोषेण भूयस अव्ययस ऋषिकेशं प्राणामेवादृत दृष्ट्वा विक्लिन्नो हृदयो कृष्णं
प्रीतम स्नेहन पांडव चिरादृष्टम प्रियतम तस्वजेथ पुनः पुनः। परीक्षित, अब जब भगवान श्री कृष्ण आनर्त सौवीर मरु कुरुक्षेत्र और उनके बीच में पड़ने वाले पर्वत नदी नगर गांव अहीरों की बस्तियां तथा खानों के पार करते हुए आगे बढ़ने लगे। भगवान मुकुंद मार्ग में सदवती एवं सरस्वती नदी पार करने पांचाल करके पांचाल और मत्स्य देश में होते हुए इंद्रप्रस्थ जा पहुंचे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। जब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को यह समाचार मिला के भगवान श्री कृष्ण पधार गए हैं, तब उनका रोम रोम आनंद से खिल उठा। वे अपने आचार्यों और श्रीनों संबंधियों के साथ भगवान की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर आए। मंगल गीत गायने लगे, बाजे बजने लगे। बहुत से ब्राह्मण मिलकर ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वे बड़े बड़े आदर से ऋषिकेश भगवान का स्वागत करने के लिए चले, जैसे इंद्रियां मुख्य प्राण से मिलने जा रही हों। भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा युधिष्ठिर का हृदय स्नेह अधिक से गदगद हो गया। तो उन्होंने बहुत दिनों पर अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तब वे उन्हें बार बार अपने हृदय से लगाने लगे। दौर्भ्याम परिस्वज्य रमा मलामयम मलालयम मुकुंद गात्रम नृपतिर्हता सुबोले वे पराम निवृतिमश्रुलोचनो रश्यन्तु नुर्विस्मृति लोक विभ्रमो तम मातुलीयम परिरभ्य निवृतो भीमं सुमयन प्रेम जवा कुलेन्द्रियमो किरीटी च सुवत्तमं मुदा प्रबद्ध वाष्पा परिरेभिरेच्युतम। भगवान श्री कृष्ण से काशी विग्रह भगवती लक्ष्मी जी का पवित्र और एकमात्र निवास स्थान है। राजा युधिष्ठिर अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन करने के समस्त पाप तापों से छुटकारा पा गए। वे सर्वतो भावीनो परमानंद से समुद्र में मग्न हो गए। नेत्रों में आंसू छलक आए, अंग अंग पुलकित हो गया। उन्हें इस विश्व प्रपंच की ब्रह्म का तनिक भी स्मरण न रहा। तदनंतर भीमसेन ने मुस्कुराकर अपने मेरे भाई श्री कृष्ण का आलिंगन किया। इससे उन्हें बड़ा आनंद मिला। उस समय उनके हृदय में इतना प्रेम मुड़ा कि उन्हें यह विस्मृति सी हो गई। नकुल, सहदेव और अर्जुन ने भी अपनी परम प्रियतम और हितैषी भगवान श्री कृष्ण का बड़े आनंद से आलिंगन प्राप्त किया, और उस समय उनके नेत्रों से आंसुओं की बाढ़ सी आ गई थी। अर्जुनेन परिस्वक्तो यमाभ्यामविवादितो ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धेभ्यश्च यथारतो मानितो मानयामास कुरुन् सृञ्जय केकयान् सूतमागत गन्धर्वो वन्दिनश्चोपमन्त्रिणो मृदङ्गो शङ्खो पटव वीणा प्रणवगो मुखैः ब्राह्मणश्चारविन्दाक्षं तुष्टवोर्नृतुर्जगो एवं स्वद्भिपर्यस्तं पुण्यश्लोकौसिकामणि संस्तूयमानो भगवान् विवेशालंकृतं पुरम्। अर्जुन ने पुनः भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। नकुल और सहदेव ने अभिवादन किया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों और कुरुवंशी वृद्धों की यथायोग्य नमस्कार किया। कुरु, संजय और केके आदि देश के नरपतियों ने भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका यथोचित सत्कार किया। शूतमागत वंदीजन और ब्राह्मण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे तथा गंधर्व, नट, विदूषक आदि मृदंग, शंख, नगाड़े, वीणा, ढोल और नरसिंगे बाजा बजाकर कमलनयन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नाचने गाने लगे। इस प्रकार परम यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वत्सजनों के साथ सब प्रकार से सुसज्जित इंद्रप्रस्थ नगर में प्रवेश किया, और उस समय लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करते चले रहे थे। एवं स्वद्भिपर्यस्तं पुण्यश्लोकौसिकामणि संस्तूयमानो भगवान् विभीषालंकृतं परं संशक्तिवर्त्मकरिणां मदगन्धतो ये संशक्तिवर्त्मकरिणां मदगन्धतो ये क्षेत्रध्वजै कनकतोरणपूर्णकुम्भै मृष्टात्मभिर्नवदकूल विभूषणस्रगन्धिर्नवीर्युवतिभिश्चराजसानां विराजमानां उद्दीप्तदीप्तबलिभिः प्रतिसद्यजाल निर्यात धूपरुचिरं विलसत् पताकं मूर्धन्य हेमकलशैरुचितौरुशृङ्गैर्जुष्टं ददर्श भवनै कुरुराजधाम प्राप्तं निशम्य नरलोचनपानयात्र मोक्तोक्तविश्लतके सदुकूलबन्धो सद्यो विसृज्य गृहकर्मपतिश्च तल्पैः दृष्टुं युवतयः स्मनरेन्द्रमार्गै। इंद्रप्रस्थ नगर की सड़कें और गलियां मतवाले हाथियों के मत से सदा सुगंधित जल से खींच दी गई थी। जगह जगह रंग बिरंगी झंडियां लगा दी गई थी। सुनहले तोरण बांधे हुए थे और सोने के जल से कलश स्थान स्थान पर शोभा पा रही थी। नगर के नर नारी नहा धोकर तथा नए वस्त्र, आभूषण, पुष्पों की हार, उत्तर फुलेल आदि से सज कर घूम रहे थे। घर घर में ठोर ठोर पर दीपक जलाए गए थे, जिनमें दीपावली की सी छटा हो रही थी। प्रत्येक घर के झरोकों से धूप का धुआं निकलता हुआ बहुत ही भला मालूम होता था। तथा सभी घरों के ऊपर पताकाएं फहरा रही थी तथा सोने के कलश और चांदी के शिखर जगमगा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से महलों से परिपूर्ण पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ नगर को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब युवतियों ने सुना कि मानव नेत्रों के पान पात्र अर्थात अत्यंत दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण राजपथ पर आ रहे हैं। तब उनके दर्शन की उत्सुकता
उत्सुकता से आवेग से उनकी चोटियों और साड़ियों की गांठें ढीली पड़ गईं। उन्होंने घर का कामकाज तो छोड़ दिया था, रोज पर सोए हुए, सेज पर सोए हुए अपने पतियों को भी छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राजपथ पर दौड़ आईं। तस्मिन् सुसंकुल इभा स्वरस्त पदविभि तस्मिन् सुसंकुल इभा स्वरथ द्विपदभिः कृष्णं सभार्यमुपलभ्य गृहाधिरूढो नार्यो विकीर्य कुसुमेर मनसोपगुह्य स्वसुवागतं विदुरोत्स्मय वीक्षतेन ऊचो स्त्रियः पतिनिरीक्ष मुकुन्द पत्नीस्तारा यतोडुपसः किं कार्यमुर्भिः यक्षक्षुषां परम परुषमौलिहृदारोहासो लीलावलोककलयोत्सवमातनोति तत्र तत्रोपसंगम्य पौरा मंगलपाणय चक्रुः सपर्यां कृष्णाय श्रेणीमुख्या तैनस। सड़क पर हाथी घोड़े तथा और पैदल सेना की भीड़ लग रही थी। उन स्त्रियों ने अटारियों पर चढ़कर रानियों के सहित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की और मन ही मन आलिंगन किया तथा प्रेम भरी मुस्कान एवं चितवन से उनका सुस्वागत किया। नगर की स्त्रियां राजपथ पर चंद्रमा के साथ विराजमान ताराओं के समान श्री कृष्ण की पत्नियों को देखकर आपस में कहने लगी, सकी इन बड़भागिनी रानियों ने न जाने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिसके कारण पुरुष शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण अपने उन्मुक्त हास्य और विलासपूर्ण कटाक्ष को उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों को परम आनंद प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण राजपथ से चल रहे थे। स्थान स्थान पर बहुत से निष्पाप धनी मानी और शिल्पजीवी नागरिकों ने अनेकों मांगलिक वस्तुएं ला लाकर उनकी पूजा अर्चा और स्वागत सत्कार किया है। अंतःपुरजनी प्रीत्या मुकुंद फुल्लोचने ससंभ्रमैरभ्युपेतः प्राविशत राजमंदिरम प्रथा विलोक्य भ्रात्रेयं कृष्णं त्रिभुवनेश्वरं प्रीतात्मोत्थाय पर्यंकात् सश्नुषां परिसस्वजे गोविंदं गृहमानीयो देवदेव स्म समादृत पूजायां नाभिदकृत्यं प्रमोदोपहतो नृप पितृस्वसुरगुरुस्त्रीणां कृष्णश्चक्रे विवादनं स्वयं च कृष्णया राजन् भगिन्यां च विवन्दित। अंतःपुर की स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। उन्होंने अपने प्रेम विह्वल और आनंद से खिले नेत्रों के द्वारा भगवान का स्वागत किया और श्री कृष्ण उनका स्वागत सत्कार स्वीकार करते हुए राजमहल में पधारे। जब कुंती ने अपने त्रिभुवनपति भतीजे श्री कृष्ण को आते हुए देखा तब उनका हृदय प्रेम से भर आया। वे पलंग से उठकर अपनी पुत्र वधू द्रौपदी के साथ आगे गईं और भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। देव देवेश्वर भगवान श्री कृष्ण को राजमहल के अंदर लाकर राजा युधिष्ठिर आदर भाव से आनंद के उद्रेक से आत्मविस्मृत हो गए और उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रही कि जिस क्रम से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी फुआ कुंती और गुरुजनों की पत्नियों का अभिवादन किया। उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी ने भगवान को नमस्कार किया है। संस्रवा स्वस्रवा संचोदितः कृष्ण कृष्णपत्नी शशरवसो वानर च रुक्मिणीं सत्यां भद्रां जाम्बवती ततः कालिन्दीं मित्रविन्दां च सेव्यां नाग्नाजितिं सतीम् अन्याश्चाभ्यागतायास्तु श्रृङ्गमण्डनादिभिः सुखं निवासयामास धर्मराजो जनार्दनः ससैन्यं सानुगामात्यं सभार्यां च नर नवं तर्पयित्वा खाण्डवेन वह्निं फाल्गुनसंयुग मोचयित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या सभाकृत वासो कृतचिन्मासान् राज्ञो प्रियचिकीर्षयो विहरन् रथमारुह्य फाल्गुनेन भटेर्व्रत। अपनी सास कुंती की प्रेरणा से द्रौपदी ने वस्त्र आभूषण माला आदि के द्वारा रुक्मणी सत्यभामा भद्रा जाम्बवती कालिंदी मित्रविंदा लक्ष्मणा और परम साध्वी सत्या भगवान श्री कृष्ण की इन पटरानियों का तथा वहां आई हुई श्री कृष्ण की अन्य रानियों का भी यथा योग्य सत्कार किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सेना सेवक मंत्री और पत्नियों के साथ ऐसे स्थान में ठहराया जहाँ उन्हें नित्य नई नई सुख की सामग्रियाँ प्राप्त हों। अर्जुन के साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण ने खांडव वन का दाह करवाकर अग्नि को तृप्त किया और मायासुर को उससे बचाया था। परीक्षित उस मायासुर ने ही धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भगवान की आज्ञा से एक दिव्य सभा तैयार कर दी। भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आनंदित करने के लिए कई महीनों तक इंद्रप्रस्थ में ही रहे। वे समय समय पर अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर विहार करने के लिए इधर उधर चले जाया करते थे। उस समय बड़े बड़े वीर सैनिक भी उनकी सेवा के लिए साथ जाते थे। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्ण इन्द्रे प्रस्थगमनं नामैकशततमोत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। राधे
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। श्री गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, 72वें अध्याय में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।